दिया गया 3 साल के लिए, 3 साल आप कहीं गाना नहीं गा सकते, किसी कंपनी में नहीं गा सकते। आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन मैं खत्म हो पाऊंगा, शायद कि आप मेरे हिसाब से काम करिए। तो मैं किसी का गुलाम हूं नहीं। इतना 14 ही बरस का वनवास हुआ था ना, लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम काला के लौटे, वो सारी चीजें। दोस्तों, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल आज फंस गए हैं कानूनी लड़ाई में, और इतनी बुरी तरह से फंसे होने के बाद भी वह सब कुछ समझ रहे हैं, फिर भी नए कलाकार जो आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में उनको गुमराह कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टी सीरीज़, वेब कैम, बड़ी बड़ी म्यूज़िक कंपनी में ना फंसने वाले ग्लोबल म्यूज़िक जंक्शन में कैसे फंस गए। तो आइए पीछे इसकी क्या कहानी है वो भी आपको बताता हूं। और आप भी नए कलाकार हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इससे आप भी सचेत हो जाइए। भले आज खेसारी लाल यादव अपने मुंह से बोल रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं कि मैं मेहनती इंसान हूं, बेशक वो मेहनती इंसान है, लेकिन वो आज ये बोल रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, किसी के दबाव में नहीं काम करूंगा, मैं आज़ाद हूं। लेकिन भाई साहब ये भूल गए कि आप किसी के साथ जब एग्रीमेंट करते हैं तो आप उनके हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। ये लिखी जुगी बात है, ऐसे ही मुँह ज़ुबानी नहीं होता। कोर्ट अगर इसमें ज़रा से भी सच्चाई होता तो आपको रिलीफ देता, आपकी बात सुनता। भले आप ऊपर की कोर्ट में जाओ, वो बात की बात है, लेकिन अभी जो पब्लिक में न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से तो आप पे बैन ही लग गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस ग्लोबल म्यूज़िक जंक्शन कंपनी में खेसारी लाल यादव आखिर फंस कैसे गए। दोस्तों, बड़ी बड़ी टी सीरीज़ कंपनी से लेते जितनी बड़ी कंपनी है उनमें खेसारी लाल यादव तो नहीं फंसे, लेकिन इसमें फंसने का मुख्य कारण हो क्या था, तो वो कारण था लालच। लालच एक बहुत बड़ी बुरी बला है। अगर इसमें कोई भी इंसान हो, वो अगर लालच किया तो फंस जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो मेहनती आदमी हो, चाहे जो भी हो। लेकिन एक बार अगर उसके दिमाग में लालच आ गया तो वो फंसता ही फंसता है। ये इतिहास गवाह है। ऐसे ही नहीं हम लोग गुलाम बने थे। तो आगे की कहानी कुछ इस तरह है कि जो ग्लोबल म्यूज़िक कंपनी है ये एक शाखा है वार्नर कंपनी की। वार्नर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो विश्व लेवल की कंपनी है। वो जितनी भी इंडस्ट्री है, छोटी बड़ी, मराठी हो, गुजराती हो या कोई भी, वहाँ पे अपना पग पसार रही है। और वहाँ पे जाकर वो छोटे मोटे जितने भी कलाकार हैं, म्यूज़िक कंपनी है छोटी मोटी, उनको वो लोग लालच देते हैं कि आप मेरे साथ आइए, एडवांस में इतना पैसा ले लीजिए, उसके बाद आप हमारे साथ काम कीजिए। अब इसमें जो समझदारी का काम किया उसके लालच में नहीं आया तो वो बच गया, और जो उसके लालच में आ गया तो वह फंस गया। इसी तरह के तर्ज में भोजपुरी में भी आए, और भोजपुरी में वार्नर कंपनी का सब कंपनी ग्लोबल म्यूज़िक कंपनी है, जिसके चक्कर में सब आज जितने भी कलाकार हैं, ज़्यादातर भोजपुरी के 90% कलाकार उसमें फंस चुके हैं। अब उसमें से वो लोग निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब तक वो अपना काम पूरा करके नहीं देंगे तब तक वो निकल नहीं पाएंगे। दोस्तों, 2020 के पहले आप जितने भी कलाकार देखोगे उनके पास वो लोग स्ट्रगल करते थे और जैसे तैसे करके अपना हिसाब किताब बनाते थे। लेकिन 2020 के बाद आपने देखा होगा कि जितने भी छोटे मोटे बड़े कलाकार हैं वो सब लोग गाड़ी ले लिए हैं। कोई फॉर्च्यूनर ले लिया तो कोई क्या ले लिया, कोई घर बना रहा है, चाहे जिसकी भी A to Z, किसी का नाम नहीं लेना चाहना हूँ, जैसे प्रमोद, मतलब कोई भी हो XYZ। लेकिन 2020 के बाद ही सब ये पैसे के मामले में सब ऊपर आए और सब लोग फेसबुक पे आकर अपनी रंगदारी, 4-6 लौंडे आगे पाछे रख के दिखा रहे थे कि मैं इतना कमा लिया, ऐसा बना हूँ पला, यानी मतलब पूरा एकदम भौकाल बना दिए। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि जिनसे ये लोग एडवांस लिए थे, ग्लोबल म्यूज़िक जंक्शन कंपनी, आज नहीं तो कल इसको फंसाने ही वाली है। दोस्तों, अब बात क्या यहाँ पे आके फंसी कि ये जो कंपनी है इन लोग को एडवांस पे, भाई तुम 5 लाख ले लो, तुम 20 लाख ले लो, तुम 50 लाख लो, जैसा जैसा जिसकी औकात थी उसके हिसाब से वो लोग ने पैसा दे दिया। अब वो पैसा तो दिया था इन लोगों को एल्बम म्यूज़िक जो भी बनाने के लिए दिया था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, हम क्या बड़ी बड़ी गाड़ी, घर बार सब कुछ ले लिया और अपना भौकाल बना दिया। अब इन लोग के पास पैसा तो रह नहीं गया, तो ये लोग अब करें तो क्या करें। और इधर ग्लोबल म्यूज़िक कंपनी जो कि इतना पैसा बांट चुकी थी, उनको भी तो काम चाहिए था, और इतनी बड़ी कंपनी चलाने के लिए और सब मेंटेन करने के लिए भी तो पैसे की ज़रूरत होती थी, तो उन्होंने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। और ये कंपनी समझ रही थी कि जब बड़ी मछली को ही पकड़ा जाएगा तो छोटे मोटे जितने भी छछूंदर है वो तो अपने आप काम पे लग जाएंगे। इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट हमला किया खेसारी लाल यादव पे, और खेसारी लाल यादव आज भी सबको गुमराह कर रहे हैं, हकीकत नहीं बता रहे हैं। भले वो बोल रहे हैं कि 5 करोड़ नहीं लिया और जितना लिया हूँ उतना काम किया हूँ, लेकिन जब आपने एक बार उनसे एग्रीमेंट कर लिया तो आप दावे के साथ ये तो नहीं बोल सकते कि मैं उनके साथ बंधा नहीं हुआ हूँ। जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट पे साइन करते हैं तो आप
कहीं ना कहीं किसी भी तरह से तो बन ही जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आपकी भी कुछ राय होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।